बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, न्यूज 11 भारत की खबर पर मोहर लगा है। खबर का बड़ा असर देखने को मिला था। कोयला तस्करी के कारोबार का हमने खुलासा किया था और न्यूज 11 भारत के खुलासे के बाद कोयला तस्कर लाला उर्फ आरूप मांझी और अल्लाह रखा उर्फ रियाजुद्दीन अंसारी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही सभी ट्रकों के चालकों और मालिकों पर भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि निरसा और गोविंदपुर में अवैध कोयला लदे 9 ट्रक को पुलिस ने जब्त किया था और ये कार्रवाई भी न्यूज 11 भारत के इस खुलासे के बाद हुई थी कि बंगाल से अवैध कोयले की तस्करी झारखंड के रास्ते यूपी और बिहार तक हो रही है। न्यूज 11 भारत ने इस बात की संभावना जताई थी कि तस्कर पुलिस अधिकारियों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और वरीय अधिकारियों के नाम का दबदबा दिखाकर स्थानीय स्तर पर पुलिस कर्मियों को प्रभावित किया जा रहा है। इस खुलासे के बाद पुलिस महकमा सतर्क हुआ, मामले में कार्रवाई तेज हुई और फिर 9 ट्रक को 2 थाना क्षेत्र निरसा और गोविंदपुर से जब्त किया गया। पश्चिम बंगाल से ये ट्रक अवैध कोयले से लोड कर झारखंड से होते हुए यूपी और बिहार तक जाते थे। न्यूज 11 भारत ने इस पूरे सिंडिकेट को सामने लाया। कोयला तस्कर लाला उर्फ आरूप मांझी के साथ ही कोयला तस्कर अखलाक पर भी मामला दर्ज किए जाने की जानकारी मिल रही है। तो झारखंड, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल तक फैले कोयला तस्करी के नेटवर्क का न्यूज 11 भारत ने खुलासा किया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, न्यूज 11 भारत ने अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह का खुलासा किया, उसके बाद पुलिस या महकमा सतर्क हुआ, सजग हुआ और कार्रवाई हुई। अब 2 कुख्यात तस्कर लाला और अखलाक के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की जानकारी मिल रही है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे चैनल न्यूज भारत ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और जो मुख्य सरगना है कोयला तस्करी का, जो कोयला का किंग कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, जिसका आधिपत्य है, राज्य है, जो उसके बिना कोयला का काम वहाँ नहीं हो सकता है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो जिस तरह से आरूप मांझी का एक दबदबा है और झारखंड के रास्ते जो बनारस भेजने, यूपी और बिहार भेजने का जो काम चल रहा था विभिन्न रास्तों को अख्तियार करके, और न्यूज 11 भारत ने जिस तरह से उस कोयले के काले खेल को उजागर किया है और सरगना के नाम को भी उजागर किया है, कितने इसमें लोग शामिल हैं नाम के साथ में जो उजागर किया है। उसके बाद 2 दिन पहले निरसा पुलिस ने छापेमारी करके 7 ट्रक को निरसा क्षेत्र से और गोविंदपुर क्षेत्र से 2 ट्रक को बरामद किया था और उसके बाद से पुलिस छानबीन में जुट गई थी। आखिर ये जो कोयले का काला खेल चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, इसके पीछे है कौन? सबसे पहले पूछताछ में अल्लाह रखा रियाजुद्दीन अंसारी, अल्लाह रखा का नाम सामने आया था और उसके बाद उसके 2 सहयोगी के नाम सामने आए थे जो कोयला के ट्रकों को पासिंग कराने का काम किया करता था। पुलिस ने गहरी छानबीन की, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था और कुछ दिन पहले ही जामताड़ा में भी कुछ ट्रकें पकड़ाई थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी कि आखिर बंगाल से इतने बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है और जीपी रोड के रास्ते को अख्तियार करके अपना करके और उस रास्ते से ट्रक की पासिंग कराई जा रही है। राजेश, क्या ये पूरा मामला इस संगठित तस्करी का वाकई में पुलिस के लिए चुनौती थी? क्योंकि 1-2 नहीं, दर्जनों ट्रक और साप्ताहिक या मासिक नहीं, हर दिन पार होते होंगे और इसके बावजूद अगर पुलिस को भनक नहीं लगती है तो फिर क्या सो रहा था पुलिस महकमा? न्यूज 11 भारत ने जब इस पूरे संगठित तस्कर गिरोह का खुलासा किया, बड़े बड़े नामों का खुलासा किया, तभी कार्रवाई क्यों? और जब पुलिस वाकई में सतर्क होती तो इस तरह से ट्रक आसानी से पार नहीं हो जाते। तो पुलिस की मिली भगत की आशंका से क्या इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल, ये सही है कि अगर इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, कहीं ना कहीं इसकी जानकारी पुलिस को भी थी। ऐसी ये बात नहीं है कि बिना पुलिस के जानकारी के और बिना खाकी खादी के सहयोग के
जी। इतने बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है। और जिस तरह से जीटी रोड पे कई थाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में थाना नहीं है, दूर दूर सड़क किनारे थाना मौजूद है और वहां से अगर कुछ भी आवाजाही होती है तो उस पर पुलिस की पैनी नजर होती है और उनके स्पाई भी बहुत सक्रिय होते हैं, सारी जानकारियां। बिल्कुल राजेश, हम आपके पास आते हैं और इस पूरे संगठित गिरोह और इस गिरोह के साथ पुलिस महकमे की किस स्तर तक साठगांठ थी, इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारे संवाददाता रामगढ़ से महावीर भी जुड़ चुके हैं। पहले भी कोयला तस्करी पर कार्रवाई की कई खबरें रामगढ़ से आ चुकी है, लेकिन इतने बड़े संगठित नेटवर्क का खुलासा न्यूज़ 11 भारत ने किया और इसके बाद अगर अब कार्रवाई हो रही है तो क्या पहले पुलिस सो रही थी? स्थानीय थाने क्या इस पूरी तस्करी में संलिप्त थे? इस तरह के सवाल तो स्वाभाविक है उठेंगे। महावीर, न्यूज़ 11 भारत के खुलासे पर पुलिस महकमा सतर्क हुआ और जो अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह है उसके सरगनाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। क्या ताजा जानकारी मिल रही है आपके पास? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और लगातार इस खबर को दिखाया जा रहा था कि पश्चिमी बंगाल के रानीगंज से अवैध कोयला लादकर झारखंड के धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह और जामताड़ा के रास्ते उत्तर प्रदेश और बिहार भेजा जा रहा है। रोजाना दर्जनों ट्रक में अवैध कोयला इन चारों जिला से होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश जा रहे थे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन जब न्यूज़ 11 ने जब इस खबर को पुख्ता सबूत के साथ दिखाना शुरू किया, तब सबसे पहले जामताड़ा में 4 ट्रकों को जब्त किया गया, उसके बाद गिरिडीह में 4 ट्रकों को जब्त किया गया, लेकिन कोल माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। केवल चालक और ट्रक मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करके केवल खानापूर्ति की गई। लेकिन धनबाद के निरसा और गोविंदपुर थाना में जो ट्रक जब्त हुए उस पर बंगाल के कुख्यात कोयला तस्करों लाला उर्फ अरूप माझी और अल्लाह रखा के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और उनके जो सहयोगी है उन पे मामला दर्ज करने के बाद पूरे बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है और वो लोग शुरू से ही प्रयास कर रहे थे कि जो ट्रक जब्त हुए हैं उसमें केवल ट्रक मालिक और चालक पर ही मामला दर्ज हो। लेकिन पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया, गहराई से इसकी जांच की कि आखिर इतना बड़ा नेटवर्क चालक और ट्रक मालिक ही नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई नेटवर्क जुड़ा हुआ है। न्यूज़ 11 की खबर का उन लोगों ने जो जांच शुरू की, न्यूज़ 11 में हमेशा जिन तस्करों का नाम दिखाया जा रहा था, जिस तस्करों के बारे में जानकारी दी जा रही थी, उन पे शिकंजा कसना शुरू किया धनबाद पुलिस ने। बिल्कुल, तो अब कार्रवाई तेज हुई है, हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और जो अंदेशा जताया जा रहा है कि बिना स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक महकमे की संलिप्तता के इतने बड़े पैमाने पर कोई संगठित तस्करी गिरोह कोयले से लदा ट्रक, अवैध कोयले से लदा ट्रक आसानी से नहीं निकाल सकता।